अरे यार क्या बताऊँ दोस्तों, जल्दबाजी में ऐसा ऑर्डर आया कि जिसके लिए मुझे तुरंत बाज़ार भागना पड़ा। बाज़ार जाके थैले में भर के सामान लेके आई हूँ। इस ऑर्डर को मुझे झटपट से कंप्लीट करना है, लेकिन एक चीज़ मुझे ऑनलाइन मँगानी है, वो आएगी तब देखते हैं वो कंप्लीट हो पाता है कि नहीं। तो ये तो मुझे लोकल मार्केट में मिल गया सामान, क्योंकि ऑनलाइन मँगाने का इसका कोई टाइम ही नहीं था। वो चीज़ ही नहीं आई है, तो अब ये क्या है? तो मैंने मँगाई है थाली, कटोरी, छलनी करवा चौथ डेकोरेशन के लिए। और इस बार भी बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट बनाऊँगी, तो सबसे पहले इसको अच्छे से टिश्यू पेपर से हल्का-सा गीला करके पोंछ लेती हूँ और फिर इसमें कलर करेंगे, क्योंकि अगर डस्ट वगैरह लगी हुई होगी तो कलर उतने अच्छे से काम नहीं करेगा। तो एशियन पेंट लेंगे और इस पे सब पे पेंट करके तैयार कर लेंगे। तो मैं इसमें कर रही हूँ 2 छन्नी, 2 लोटा, 1 थाली। अब आप सोचेंगे 1 थाली मैं पहले भेज चुकी थी। ये मेरा ऑर्डर था 1 थाली, 1 कटोरी और 1 छलनी का, और 1 थाली और 1 कटोरी, वो सॉरी 1 छाली थाली और 1 लोटा मैं अपनी रिलेटिव को दे रही हूँ, और ये दो दो मतलब 1 सेट मुझे देना है किसी को। तो सब कलर कर लिया और ड्राई हो गया, और इसको धूप में रख के सुखाएँ सबसे बड़ी हेल्प। जल्दबाजी में करेंगे तो ये पेंट खराब हो जाएगा। तो मैंने काफ़ी सारी बॉल चेन ली, हाफ बीड्स लिए, स्टोन लिए, मिरर लिए और 7000 ग्लू का भी यूज़ करने वाली है, लेस वगैरह लिए। तो इतना सारा मटेरियल मैं इसमें लगाने वाली हूँ। तो चलते हैं 7000 ग्लू से ही इसको चिपकाएँ, क्योंकि और चीज़ तो निकल ही जाएगी, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं जो हमारा फैब्रिक ग्लू आता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 7000 बेस्ट है, अपने आप में ही बेस्ट है। तो सबसे पहले मैंने इसमें सर्किल ड्रॉ कर लिए, फिर हाफ बीट्स लगाना, और इसमें हाफ बीट्स या कुछ भी लगाना हो मोती वगैरह तो आप कैंडल का यूज़ करें। सच में यार फ्री का आइडिया है। कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन की इससे मोती चिपकाओ, उससे मोती चिपकाओ, इससे हाफ बीट्स चिपकाओ, यार कैंडल उठाओ, अभी दीपावली आने वाली है, कैंडल 1-2 खरीद के रख लो या बची हुई रख लो। इसकी ऊपर की नोक थोड़ा-सा इसको शार्प कर दो, उसी से चिपका-चिपका के इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से चिपकाई, फिर गोल्डन कलर की बॉल चेन चिपकाई, फिर दूसरे साइड भी, अंदर के साइड भी बॉल चेन चिपका के इस तरह से सर्किल से शुरुआत की। पहले सोचा था मैंने कुछ और, कि इसके बीच में कुछ और करूँगी, लेकिन फिर लास्ट में टाइम वो हो जाता, और टाइम इतना नहीं था कि मैं बार-बार मार्केट जाऊँ और इसको लेके आऊँ, इसको लेके आऊँ, क्योंकि मुझे घर निकलना था। तो मैंने कहा इतना काम कर लेती हूँ, फिर जो लास्ट का काम है ऑनलाइन जो मँगाया प्रोडक्ट उसको आने में टाइम लगेगा, उसको मैं घर पे उसमें 2 घंटे लगेंगे ड्राई होने में, तो इस 2 घंटे नहीं सॉरी 72 घंटे, तो उसको मैं घर पर छोड़ूँगी, फिर इसको भेजूँगी। तो इसीलिए मुझे ये चीज़ें अगर कोई ऑर्डर करना चाहता है, किसी को मँगवाना है, तो हमें वैसे 1 महीने पहले बोलना चाहिए, कोई भी चीज़ बनवानी, क्योंकि ये जो पेंट वाली चीज़ें होती हैं, अगर अच्छे से ड्राई नहीं हुई, तो यार मेहनत सारी बर्बाद जाती है, फिर उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को किसी को भी बनवाना हो, तो मुझे इंस्टाग्राम या मैं अपनी वो दे दूँगी, आप मुझे वहाँ डीएम करिएगा। लेकिन इस साल की करवा चौथ के लिए तो नहीं बन पाएगा, अगले साल के लिए कभी भी बनवाना हो तो ज़रूर मुझसे मिलिएगा। अब तो टाइम ही नहीं बचा है, 10 दिन रह गए हैं, तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इस तरह से मैंने इसमें ग्रीन कलर लगा दिया है और बड़ी सुंदर लगने लगी है, इतना ही करने पे पूरा वर्क। अब बीच में मैंने सोचा चलो कुछ नहीं स्वास्तिक बना देती हूँ, तो मिरर से सिंपल स्वास्तिक बना दिया, और देखिए कितना सुंदर लगने लगी है। इसमें मुझे डालना है रेजन, कि जिससे ये मोती वगैरह अंदर हो जाए, कोई भी निकले ना, तो इसके लिए रेजन का इंतज़ार हुआ। यहाँ लोकल दुकान पे मुझे रेजन नहीं मिला। इसी तरह से मैंने छलनी और लोटे को भी डेकोरेट किया। ये सारे मिक्स हो गए थे, अब इनको ये अलग-अलग करके भरूँगी। अब मुझे छन्नी में ये लटकन भी लगाने हैं, तो इनको तीनों को मैंने नीचे पॉम-पॉम और मोती लगा के 3 इस तरह की लटकन बनाए हैं। इसको यहाँ चिपका दूँगी, ऊपर से एक लेस सीक्वेंस वाली लेस है, उसको चिपका के तैयार कर देंगे। तो इस तरह से ये छन्नी मेरी पूरी बन के तैयार हो गई। इसी तरह से हम लोटे में भी लेस लगा के तैयार करेंगे। तो ये लटकन बना, लेकिन छन्नी में अभी मुझे और भी काम करना है, वो आगे आपको बताती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको भी कर दें। ये थोड़ा-सी कॉस्टली पड़ती है, अगर हम पेंट वगैरह करते हैं और इस तरह के मोती लगाते हैं तो कॉस्टली, और कपड़े वाली उतनी महँगी नहीं पड़ती, और रेजन फिर रेजन डालेंगे तो वो और ज़्यादा महँगी पड़ती है। तो आपको ये देखना है कि आपको कौन-सी थाली चाहिए। रेजन की ये है कि सालों-साल चलती है। अब छन्नी में मुझे कुछ एम्ब्रॉयडरी करनी थी, तो मैंने धागे रेड और येलो यूज़ करूँगी।
तो इस तरह से इसमें नाम लिखा है मैंने और फ्लावर बनाए हैं कुछ मोती वगैरह लगा के, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी में भी बहुत टाइम लगता है। तो देखिएगा आप जब इतनी मेहनत करेंगे तो महँगी तो ये पड़ेगी ही। रात दिन एक करके मैंने 2 दिन में 3 दिन में इसको बना के तैयार की। रात के 12-12 बजे तक इसका काम किया, जब ये जाके बन के तैयार हुई है। तो देखते हैं इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से मैंने नीचे बड़ा-छोटा 3 तरह के फ्लावर बना के तैयार किए हैं। इनको भी करने में थोड़ा जितना हमें टाइम उसमें कपड़े में एम्ब्रॉयडरी करने में नहीं लगता, जितना इसमें लग रहा था मुझे। और ज़्यादा मैं एम्ब्रॉयडरी करती नहीं हूँ, तो उतना अच्छा हाथ बैठता नहीं है, तो जल्दी नहीं हो पाता और काम जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से कर ली है मैंने। यहाँ मैं हार्ट बनाऊँगी बीच में, तो ये भी रेड कलर से कंप्लीट कर लेते हैं और दोनों तरफ हस्बैंड वाइफ का नाम है। तो चलते हैं इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको कैसी लगी ये थाली की डिज़ाइन छलनी की और लोटे की? तो मैंने था छलनी और लोटे को ज़्यादा वैसा नहीं किया, हिसाब का मैंने मतलब उसमें वर्क किया है कि बहुत ज़्यादा भर दूँगी तो थोड़ा-सा मुझे लगा कि जब इसमें मुझे अंदर डिज़ाइन बनानी है तो इसको थोड़ा-सा हल्का ही रहने देते हैं। तो मैं येलो कलर से सिंपल इसमें नाम लिख रही हूँ। तो इस तरह से नाम कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें मुझे मोती लगाने हैं जो खाली स्पेस फ्लावर का। तो इस तरह से छोटे-छोटे मोती हैं, इनको हम लगा के तैयार कर लेते हैं। येलो कलर के, गोल्डन कलर के, जिस कलर के आपको चाहिए तो इस तरह से कर सकते हैं। तो ये सारा काम तो मेरा फिनिश हो गया, थाली बन गई, बस रेज़न का इंतज़ार है। तो रेज़न आ जाएगा तो इसको भर दूँगी। तो मैं इतना ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ, रेज़न का काम तब आएगा तो उसको वीडियो अपलोड कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वो फिर एडिट करने में, फिर आपको भेजने में टाइम हो जाएगा। तो इस तरह से थाली बन के तैयार है। आप इसके अंदर रेज़न डालिए थाली के। आप पिछले साल का मेरा वीडियो देखें, अभी मैंने हाँ, कुछ ही दिन पहले उसको दोबारा अपलोड किया था। वो सच में बहुत अच्छा थाली में रहता है कि कोई भी मोती निकलता नहीं है, पानी गिरे, कुछ गिरे, वो आराम से साफ़ हो जाता है। तो इस तरह से लोटा, छलनी और थाली बन के तैयार हो गए हैं। आपको कैसी लगे ज़रूर बताना। अच्छे लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड के साथ। तो मिलते हैं फिर। तो ये है मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, इसको आप फॉलो ज़रूर करें, क्राफ्टर संगीता 1234। वहाँ पर बहुत अच्छी-अच्छी रील लेके आती हूँ।